गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स कली। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में हमने बहुत किया होगा, पर चलिए फिर भी बेसिक एक फॉर्म आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है किस फॉर्म में होता है, देख के आपको पता चल रहा है। जैसे एक मिनट, मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। हाँ, प्रेजेंटेशन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी एफ इसी फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू साइन है, दैट्स फॉर इक्वेशन। इतना तो पता है, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। हम आगे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि इजीएस्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सब सॉल्व करना आता है, लेकिन हम क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, मैं आपको वो टिप करता हूँ, उसे बताना है मुझे आपको। देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो ना इधर, ये माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही डिटरमाइन करेगा आपके फैक्टर्स बनाने में, क्या क्या फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हम इस 5 को हमें ब्रेक करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीपल और फैक्टर्स। जैसे देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या इक्वेशन है हमारा, थोड़ा सा बड़ा से लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, मुझे पता है 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। मैं 6 के फैक्टर्स निकालता हूँ, 2 3। ये इसे आपको एग्जाम में करना नहीं है, मैं आपको शो हो इसीलिए आपको ये करके दिखा रहा हूँ, समझे। मेरे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 और 3। अब इस मैंने कहा था इस माइनस साइन को ये माइनस साइन डिटरमाइन करता है इसको फॉर्म करने के लिए। मतलब मुझे किसे माइनस करना होगा कि मेरा 5 आए। अब 3 प्लस 2 प्लस 5 कर देते, पर वो नहीं होगा, मुझे किसे माइनस करके 5 लाना है। तो इसमें देखिए क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 2 3 हो गए, ये एक फैक्टर हो गया। इसके फैक्टर यानी 6 और 1 भी तो एक फैक्टर होंगे। तो देखिए, मैं जब 6 और 1 को माइनस कर रहा हूं तब 5 आ रहा है, तो बस मुझे 6 और 1 ही लेना है। अब लिखो आप इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस, अभी प्लस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या होगा। इतना इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिएगा। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इक्वेशन और लिख दें। आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ ना मैं, सीधा 5 पे नजर डालो। तो 5 को कैसे लाएंगे हम, 6 और 1 को जब हम माइनस करेंगे तो 5 होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ प्लस साइन है ना, तो हमेशा यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिख दो, माइनस। अब यहाँ जैसे ही माइनस आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस, यहाँ प्लस। मेरा एक आ जाएगा 6, एक आ जाएगा 1। अब क्या करो आप, ये जो पहला जो a है, एक्स स्क्वायर के पहले जो भी आ रहा है आपको, उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो मेरा फैक्टर आ गया, एक आ गया -3 और एक आ गया 1/2, सॉरी रूट्स। -3 और 1/2 मेरे दो रूट्स आ गए। समझ गया आपने, समझ गया कैसे करना है। ये देखिए, पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह फॉर्म है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसके 6 के दो फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 अब कैसे यूज करना है मुझे 5 लाने के लिए, यहाँ माइनस सिंबल है तो मुझे माइनस करके 5 लाना है। लास्ट वाले सिंबल को देखिएगा, माइनस सिंबल है तो माइनस करके 5 लाना, यहाँ प्लस होगा तो मुझे ये फैक्टर यूज करना पड़ता, 2 और 3 प्लस करके 5 लाना पड़ता। हालांकि इधर माइनस है इसलिए मुझे माइनस करके 5 लाना है, 6 और 1। तो मैंने लिख दिया इधर 6 और इधर 1। अब 6 1 लिखने के बाद मुझे सिंबल कैसे देना है, पहला सिंबल आप देखेंगे प्लस है, तो उसके ऑपोजिट को यहां डाल दीजिए माइनस। अब जो यहां माइनस आया, माइनस को फिर इस सिंबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। तो आपके दोनों रूट्स आ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे, इजीली होगा। ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। पॉज करके पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं और तो मैं तो बात कर ही दे रहा हूं। आपके ये 4 3 12 होते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में बिल्कुल इतना एक एक फैक्टर निकालने मत बैठिएगा, दिमाग को थोड़ा तेज यूज कीजिए। 2 6 12, 2 3 6, आपको ये तीनों फैक्टर्स मिल गए। अब मुझे मैंने क्या बताया था, इस सिंबल डिटरमाइन करता है कि मुझे ये नंबर कैसे लाना है।
मुझे इन फैक्टर्स को माइनस करना है तब जाके 4 आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, क्या क्या फैक्टर्स है, 2 2 3। देखिए देखिए यहाँ कैसे हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 अगर मैं ले लूं, 6 और 2 को मैं जब माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ लिख दो, एक फैक्टर तब मेरा आएगा 6, एक फैक्टर आएगा मेरा 2। अब मैं सिंबल कैसे दूंगा, यहाँ प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा इधर ऑपोजिट माइनस। अब यहाँ माइनस आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एंड माइनस गिव्स प्लस। समझ गए, यहाँ प्लस सिंबल था, प्लस का ऑपोजिट आ गया माइनस। अब माइनस है, माइनस को फिर हम इस सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस गिव्स प्लस। तो ये दो मेरे नंबर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों नंबर को जो पहला मेरा एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो एक आ जाएगा बाई 4, इधर भी आ जाएगा बाई 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2 और 1/2। ये मेरे आ जाएंगे दो रूट्स। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप खुद पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरे वीडियो देखो अगर नहीं बन रहा है तो। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये सब बचपन से ही हम निकाल रहे हैं, पर हम कभी कभी बच्चे इस छोटे से और नंबर जाते हैं कि माइनस करूं प्लस करूं कैसे 5 लाऊं, इसी तरीके से। इसीलिए आप करो, मैंने ये ट्रिक बता दी आपको। फिर भी करते हैं क्वेश्चन। 2x² - 5x + 3, हमें पता है क्या है 6 2 3। ये दिमाग में ही करना है आपको, लिखना मत, टाइम वेस्ट होगा। 2 3 जा 6। अब मेरे पास यहाँ क्या सिंबल है, प्लस सिंबल है। मुझे किन दो फैक्टर को ऐड करेंगे इन दोनों में से तो मुझे 5 आएगा। मुझे साफ दिख रहा है 3 और 2 को मैं जब ऐड करूंगा मेरा 5 आ रहा है। तो एक फैक्टर हो गया मेरे 3, एक फैक्टर हो गया मेरा 2। अब क्या करूंगा, यहाँ सिंबल देखो माइनस है, माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया शुरू से ही प्लस। और प्लस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस ही होता है। अब आप क्या करोगे, 2 जो है एक्स स्क्वायर से पहले उससे दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो मेरे रूट्स आ गए, एक 3/2 और एक 1, कट जाएगा ना 1 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप, अनदर इक्वेशन, x8y² + 10y + 3 दिख रहा है आपको साफ। अब इसमें कैसे होगा, देखो 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 4 के आसपास आएगा। पर मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। देखो 8 24 कैसे होगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसलिए मैं एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। यहाँ प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल दिख रहा है ना आपको। तो मुझे इन फैक्टर्स को कैसे ऐड करना पड़ेगा कि 10 आएगा। तो साफ यहाँ से दिख रहा है 3 और 2 6 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो 6 और 4 को जब मैं ऐड कर दूंगा 10 आता है। तो 6 पहला फैक्टर 6 और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस सिंबल है, यहाँ प्लस सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इधर, माइनस। अब माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, इस प्लस से ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक मेरा वैल्यू आ जाएगा -6, एक -4। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई इस नंबर से डिवाइड कर दोगे दोनों को। इधर भी 8, इधर भी 8। तो एक का वैल्यू आ जाएगा -3/4 और एक का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इजी है क्वेश्चन को, ये क्वालिटी इक्वेशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोटी सी टॉपिक है। मैंने सोचा बाद में क्यों करूं, पहले इसे कवर कर देता हूं ताकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में लगाओगे। 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर आपको ऐड करके 10 लानी है। तो मुझे पता है 6 4 जा 24 के आसपास होता है। तो 6 और 4 को जब ऐड करूंगा 10 भी आता है, तो सीधा 6 और 4 लिख दोगे आप। यहाँ सिंबल है प्लस, प्लस का ऑपोजिट यहाँ माइनस डाल दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट सिंबल से, तो ये माइनस आ जाएगा। अब दोनों को इसे डिवाइड कर दो। तो इसको डायरेक्ट आप कैसे, क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, एकदम शॉर्ट से करना है। कैसे करना है, एकदम वन स्टेप। ये सब मत लिखिएगा ये सब। जैसे इसमें 24 आया तो मुझे पता चल गया मेरे फैक्टर क्या क्या है, 6 और 4 लिख देना आपको पेपर में तुरंत। ऑपोजिट साइन इसका माइनस डाल दो, माइनस प्लस माइनस डाल दो। अब बाई 8 से डिवाइड कर दो। बस इतना ही लिखना है, एक लाइन, इतना ही लिखना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो -3/4 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। बस
एक स्टेप की एक यही आपका आंसर है, एक ही स्टेप का आंसर है। एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा पूरा सॉल्व करने के लिए, इतना लिखने बैठिएगा बच्चों जैसा तो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एग्जाम में तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपको दो क्वालिटी इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कंपेयर करो। कैसे, चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। पहला इक्वेशन क्या है, लिख लो आप 6x² प्लस x माइनस 1। सेकेंड भी लिख लो आप जल्दी, 8y² प्लस 10y प्लस 3। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। आप क्या करोगे, मैंने प्रोसेस बताया था, 6 1 6 करोगे, 6 के फैक्टर निकाल लोगे, 2 3 होते हैं जो भी पता, चलो फिर भी लिख लो, पर नहीं 2 3 6। अब आपको किससे माइनस करना है कि वैल्यू 1 आए, समझे, माइनस करके 1 लाना। तो आपको साफ दिख रहा है 3 और 2 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप, जो x² से पहले जो भी नंबर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर दूंगा बाय 6, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली देखो, 8 3 24, दिमाग में करो, 24 को मैंने बताया था 6 4 होगा। कैसे, फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देख लो, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। तो 6 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो 10 आएगा। तो 6 और 4, क्योंकि यहाँ प्लस सिंबल है मुझे ऐड ही करना है ना, ये प्लस सिंबल की वजह से मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 6 और 4 10 हो गए। अब प्लस का अपोजिट क्या है, माइनस। फिर माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, ये 8 है ना, y² से पहले दोनों से डिवाइड कर दूंगा, 8 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/4, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। देखिए ये अब मुझे कंपैरिजन करना है x की वैल्यू। पहली मेरे x की वैल्यू है -1/2, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, -0.5। -1/2 की वैल्यू उतनी है ना। और 3/4 अगर आप करोगे, एकदम करने मत बैठना, आपको दिमाग में 4 7 22 तरह पता चल जाएगा कि 0 पॉइंट कितना बता रहा है, समझे। 4 0 0 मैं आपको करने के दिखा रहा हूँ, ये 4 7 तो ये इसका वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू पहला क्या है, -0.7 एंड -0.5। ठीक है, और 1/3 भी कर लो, 0.3 हो जाएगा। एक का वैल्यू इधर x का वैल्यू जो है -0.5 है एंड 0.3। अब कंपैरिजन करने में आपको इजी होगा, क्यों, देखिए -0.5 इससे बड़ा है कि नहीं, -0.7 से। ओके, जब आप नंबर सीरीज करते हैं तो -0.7 पहले आएगा, फिर -0.5, फिर 0 इधर आएगा ना, तो ये बड़ा है। तो x से बड़ा है लेकिन इसके बराबर है, -0.5। y कैसे है, -0.3, इससे भी बड़ा है, इससे ही बड़ा है। तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा है, ये सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा। मैंने आपको वन लाइनर सॉल्व करना बताया था, वन लाइन सॉल्व करके बताइए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 3 है 4 है, क्या हो गया, 4 3 जा 12 हो गया ना। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इतना आपको पता चल गया है। अब मुझे क्या करना है, 8 लाने के लिए ऐड करना है। कैसे लाऊंगा, देखिए जब आप 3 2 6 और 2 को जब करोगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं। तो पहला x का वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक में आप 6 लिख दो, में 2 लिख दो, 8 आ गए। यहाँ प्लस सिंबल है, प्लस का ऑपोजिट लिख दो इधर माइनस, माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस किससे डिवाइड करना आप दोनों को, x² से पहले क्या है 3, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देना। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, -2 आ जाएगा एंड -2/3। समझे, -2/3। अगर आपको और क्लियरली सॉल्व करना है, -2/3 करना है, तो आपको पता चल जा रहा है क्या हो गया, 0.6 के आसपास आ रहा है, समझे, 18 0.66 के आसपास आ रहा था। एक का वैल्यू -2, एक का वैल्यू -0.66। समझे, ये सब दिमाग में करना, ऐसे इस तरह से सॉल्व करने लगोगे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। चलो अब y मुझे सिमिलरली y कैसे निकालूंगा, 8 3 जा 24 होता है, मुझे पता है। यहाँ पे ये देखो नंबर 8 3 जा 24,
पहले भी निकाला था, 24 के फैक्टर निकालूंगा। तो अब उन फैक्टर्स को कैसे ऐड करूंगा कि 10 आएगा, तो 6 और 4 वो नंबर आ गए, समझे। अब पहला सिंबल मेरा प्लस है, तो प्लस का ऑपोजिट आप डाल दो माइनस, माइनस इंटू प्लस, दोबारा माइनस। अब दोनों को किस चीज से डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से पहले क्या है 8, तो दोनों 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा -3/4 एक नंबर आ गया, और -1/2। इसका वैल्यू तो -0.5 आपको समझ में आ गया, और इसका वैल्यू तो आपको कैसे निकालोगे, 0.6 के आसपास ही आएगा, फिर भी आप निकाल लो। देखिए तो पॉइंट डालोगे 4 7 या 20, सॉरी 4 7 या 28, 0.7 के आसपास आएगा, 0.75, इसका वैल्यू आ जाएगा -0.75। अब कंपेयर करो, देखो -2 जो है -0.75 से छोटा है, ओके, -0.66 माइनस इससे छोटा है, इससे छोटा है। अब -0.66 -0.75 से बड़ा है। ध्यान दो मेरे क्वेश्चन को, -2 जो है -0.75 से भी छोटा है और -0.5 से भी छोटा है, लेकिन -0.66 क्या है, ये बड़ा हो गया -0.75 से। तो x छोटा भी है, x बड़ा भी है, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके लिए दोनों कंडीशन को, या तो पूरी तरह छोटा या बराबर हो तो स्मॉल देन इक्वल टू, या बड़ा या बराबर तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें एक केस में बता रहा है कि छोटा है, सेकंड केस में ग्रेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही प्रैक्टिस करो, मैं कुछ बड़ा डिस्कशन, कुछ खतरनाक नहीं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स ही बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसमें जैसे देखिए 4 3 या 12 होता है, तो 2 6 या 12, यानी मुझे किसे ऐड करना है 8 लाने के लिए, तो सीधा 6 और 2 मुझे पता चल जा रहा है। अब नहीं आपको दिक्कत हो रहा तो आप निकाल के देख लो, 2 6 या 12, 2 3 या 6, तो कैसे होगा, तो 3 2 या 6 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो 8 आ रहा है, समझे। इतना करना मत, एग्जाम में जितना टाइम बचा सकते हैं, एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ सिंबल क्या है, प्लस, प्लस का ऑपोजिट हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस गिव माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है खुद बताओ, दोनों को एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर से डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या है हमारा 3 है, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा -2, एक का वैल्यू आ जाएगा -2/3, तो -0.6 के आसपास आ रहा है इसका वैल्यू, देखो ना, देख लो 0.0236 या 18, फिर बचा 2, तो ऐसे 0.66 चलता ही जाएगा। ये मेरा x निकल गया। अब मैं y निकालूंगा, y निकालते हैं, चलिए देखिए कैसे। 12 4 जा 48 आ रहा है आपका, देख लो 12 4 जा 48 आ रहा है। वही सेम प्रोसेस है, 224 या 212 या 26 या 12 23 या 6, क्या करना है जल्दी बताओ। यहाँ प्लस है, तो आप इन फैक्टर्स में से कैसे एडिशन करोगे ताकि 19 आए। आप इस सिंबल को देखना ही नहीं, आप खाली इस कांस्टेंट को देखना क्या नंबर बता रहा है, और इस सिंबल को देखना, तो इनको कैसे ऐड करूंगा कि 19 आ जाए। तो देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, ये देखिए समझ में आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 19 आ जाएगा। तो सीधा आप लिख दो यहाँ 16, इधर लिख दो 3। सेकंड स्टेप क्या है, सिंबल को देखना, यहाँ माइनस है तो ऑपोजिट प्लस, प्लस और प्लस प्लस। नेक्स्ट स्टेप किससे डिवाइड करोगे 4 से, किससे 4 से। अब यहाँ वैल्यू आ जाएगा +4 और इधर +3/4। अब देख रहे हो दोनों ही प्लस साइन है, इधर दोनों ही माइनस साइन है, तो डेफिनेटली ये जो x से y से छोटा होगा, यानी y ग्रेटर देन x। इसमें से कौन सा नंबर है, y ग्रेटर देन x, हमारा बी आंसर है। ऐसे एमटीएस और छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको लाइन से दे देंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आप अगर एक एक बैठ के सॉल्व करने लगोगे, टाइम लगोगे, तो जो चीज 1 मिनट में होना है आपके 4 क्वेश्चन, उससे 4 मिनट आप वेस्ट करोगे, जो कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट ट्रिक बताने का मेरा बस वही मतलब है ना, तो ये सब तो आपको आता ही है। चलिए इधर मेरा 20 है, 20 2 10 या 20, चलिए 20 के एलसीएम निकालोगे जब आप 2 10 या 20, 2 5 या 10, क्या अब मुझे माइनस करके क्या लाना है 1 लाना है। हाँ 1 ही है ना, ये तो 1 ही है। चलिए ये भी 1 है, लिख देता हूँ ताकि दिखे। इससे माइनस करूंगा तो मुझे 1 आएगा,
तो देखिए इधर मेरा 4 है, इधर 5 है। जब मैं x निकाल रहा हूँ, जब हम चलिए x निकाल रहा हूँ तो मैं 5 और 4 दो नंबर आ गए। अब पहला सिंबल मेरा माइनस है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस। प्लस और माइनस, यहाँ पे यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस का ऑपोजिट यहाँ प्लस आ गया। अब प्लस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस चल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करूंगा, दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, जब पहले इससे पहले मेरे को 1 ही है तो कोई कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी आप देख लो, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, बात तो वही हुआ ना। तो +5 और -4 मेरे दो रूट्स आ गए x के वैल्यू के। अब मैं y निकालूंगा, y 30 होता है, 30 का आपको पता है, 2 15 जा 30 और 5 3 जा 15, जैसे भी 3 और 5 जो भी लिखो। अब मुझे फिर वही प्रोसेस करना है, किससे माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको साफ दिख रहा है 3 इंटू 2 जा 6 और 5, 6 और 5 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू 1 आता है। अब यहाँ मेरा माइनस है तो माइनस क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप माइनस का ऑपोजिट सिंबल क्या होगा, प्लस। और प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड स्टेप तो क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, दोनों को वाई स्क्वायर से पहले जो भी नंबर है डिवाइड कर देना है। तो वाई स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 6 + 6 एंड -5। अब चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ मेरा +5 है, +5 लेस देन इसका +6, ठीक है, सॉरी +5 +6 से छोटा है, और लेकिन यही +5 ग्रेटर देन -5, तो जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए आप सीधा चल जाओगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब, चलिए इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको मिलते हैं तो बच्चे रूट देख के डर जाते हैं कि भाई ये तो रूट आ गया, इसे कैसे सॉल्व करूं। इसमें क्या करना है, आपको रूट को पहले हटाना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, जैसे मानिए x² दे दिया है, -8 √3x दिया है और यहाँ 45, तो आप देखो रूट के अंदर जो नंबर है, जैसे मानिए यहाँ 3 है, ये 3 को आप जो c है इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, ये 3 को इससे डिवाइड कर दो। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या प्रोसेस स्टेप कैसे स्टेप करते हैं, एक स्टेप करेंगे। पहला स्टेप में आप करो x² -8 √3 अभी आप हटा दोगे तो 8x ही लगोगे। √3 को मैंने हटा के साइड में रखा हुआ है, ये √3 को मैं यूज करूंगा। ओके, कैसे, इस √3 को हटाने के लिए आप क्या करो, सिर्फ इस 3 को लो, रूट को ध्यान मत दो, तो लास्ट वाला जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या मेरा बना, x² -8x + 15। अब स्टेप 2 क्या करोगे आप, स्टेप 2 में आप इसको सॉल्व कर दो, जैसे नॉर्मल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो। कैसे, 15 कैसे निकालते, 5 3 जा 15, मुझे पता है किसे ऐड करने से 8 आएगा, तो 5 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा 8 आएगा। तो आप यहाँ सिंपली लिख दो 5 3, सिंबल वैसे लाओ, माइनस है तो माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस एंड प्लस गिव्स प्लस। अब फिर किससे डिवाइड करना, इससे 1 से डिवाइड, तो बात तो वही हुआ। अब जैसे ये हो गया, अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने कौन सा रूट को हटाया था, तो एक आंसर हो जाएगा मुझे 5, और जो मैंने हटाया था उसका इसी को लिख 5√3, और नेक्स्ट आंसर है 3, और इसके बाद क्या हटाया था मैंने, √3, तो फिर √3, यही मेरा आंसर है। ये मेरा हो गया स्टेप 3, समझे। पहले आप क्या करो, इस रूट को हटाने के लिए जो अंदर रूट के अंदर नंबर है उसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो नॉर्मल तरीके से, सॉल्व करने के बाद जो रूट आपने हटाया था उसी रूट को लिख दो, तो यही आपके दो रूट्स हो जाएंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। एग्जाम में यही पूछेगा, एग्जाम में ये डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पता नहीं है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीका है, इससे पहले खुद करने की कोशिश करो, मैंने जो बताया था x² माइनस, अभी हम रूट को हटा देंगे। रूट को हटाने की क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट 36 है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, क्योंकि 3 रूट के अंडर है, तो 36/3 क्या आ जाएगा मेरा इक्वेशन, x² -7x + 12। समझे कैसे आया ना, 3/12। अब 12 के मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, चलो देख लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
तो इनको कैसे ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा, सीधा दिख रहा है 4 और 3, 4 और 2 जो 4 और 3, 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। अब सिंबल कैसे डालूंगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है ना इसीलिए इसका ये माइनस है, इसका ऑपोजिट प्लस। अब प्लस इंटू इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। चलिए अब आ जाएगा, अब मैंने हटाया क्या था, मैंने √3 हटाया था। क्या करना है, सिंपली 4√3 ऐड कर देना, इधर 3√3 लगा लिख देना है, बस यही दोनों हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, जैसे रूट है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये जो कंप्लीट रूट दिख रहा है ना, ये खाली माइनस रूट के अंदर, समझे, इसको पूरा मत लीजिएगा यहाँ तक। ओके चलिए ये क्वेश्चन है, आपको वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे आपको बताया था, जैसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देंगे क्या x ग्रेटर देन y है, या x लेस देन y है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, या x लेस देन इक्वल टू y है, या तो कैनॉट बी डिटरमाइंड। कंपेयर करना है आपको दोनों इक्वेशन। तो पहले x आप कैसे निकालोगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7√2x है प्लस 24 है। तो आप क्या करोगे, ये √2 को हटाना है, तो कैसे हटाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, प्रोसेस वही है। कैसा आएगा 12, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये सब करना मत एग्जाम में, एकदम दिमाग, क्योंकि आपको फैक्टर्स दिमाग में आना चाहिए, 3 2 जा 6 और 2 2 3 मेरे फैक्टर दिमाग में चलना चाहिए वो। ओके अब ये आपके फैक्टर्स है, तो आप इन फैक्टर्स को एडिशन करोगे तो 7 आएगा, तो साफ दिख रहा है 4 और 3 को मैं जब ऐड करूंगा 7 आएगा। माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस एंड प्लस गिव प्लस। अब आपने क्या हटाया था, √2 हटाया था, तो एक आंसर आ जाएगा 4√2, एक आंसर हो जाएगा 3√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, सेकंड वाला, y स्क्वायर माइनस 5√2y प्लस 12 इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 के फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ एडिशन सिंबल है, तो 3 एक 2 मेरे दो फैक्टर्स हो गए। अब इस माइनस का ऑपोजिट क्या है, प्लस, प्लस एंड प्लस गिव्स प्लस। तो क्या मैंने हटाया था, मैंने √2 हटाया था, तो 3√2 और 2√2, देखिए समझे, √2 का वैल्यू है 1.414 ना, तो 4 इंटू 1.414, 3 इंटू 1.414, अब सबको बराबर ही से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 3 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों, कोई डिफरेंस नहीं है कुछ, 1.414। तो देखिए ये ज्यादा नंबर है, तो ये इन दोनों से बड़ा है, समझे, 3 जो है इसके बराबर है लेकिन इससे बड़ा है, यानी x, पहला वाला x अगर देखूंगा तो ग्रेटर देन y है, सेकंड वाला x देखूंगा तो क्या हो गया, इक्वल टू है या तो ग्रेटर है, तो आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यही मेरा आंसर है। ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो गया। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई, क्योंकि आप कैसे आप सॉल्व करोगे, और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से, क्योंकि आपको तो बच्चों की तरह इक्वेशन नहीं दे देंगे, इक्वेशन भी देंगे तो थोड़ा आप लगाएंगे कि बच्चे का कम से कम 1-2 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड तो वेस्ट हो उसमें, बस आपको 40 सेकंड यूज वेस्ट करना नहीं है, 10 सेकंड में सॉल्व करना है। दिमाग में आपको पता चल गया किस तरीके से मैं इसके रूट्स निकाल के इस वैल्यू को लगा के करूंगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉल्व करो। और चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।